ये भाप लेने की सलाह डॉक्टर आपको देते हैं। कई डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में भाप लेने से कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे सांस लेने की नली जो आपकी होती है वो खुल जाती है, और जब ऐसा होता है तो हम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से सांस ले पाते हैं और हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि भाप लेने से कभी भी कोरोना वायरस खत्म नहीं होता। यानी जो व्यक्ति भाप ले रहा है उसे संक्रमण हो सकता है, और जो व्यक्ति संक्रमित है वो भी भाप लेने से ठीक नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है कि भाप लेने से सांस लेने की नली खुल जाती है, लेकिन इससे वायरस नहीं मरता, और जब ये नली खुलती है तो आपको बेहतर महसूस होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाप लेने का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। अगर आप गर्म पानी में दवाई या हर्ब्स डालकर भाप लेते हैं और इसके ठीक बाद एयर कंडीशनर की हवा में बैठ जाते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं, तो इसका आपके ऊपर फिर कोई असर नहीं होगा, बल्कि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। यानी आप भाप ले सकते हैं, लेकिन इससे आप संक्रमित नहीं होंगे, ये सोचना गलत है, क्योंकि भाप लेने के बाद भी आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर डॉक्टर आपको भाप लेने की सलाह क्यों देते हैं, क्योंकि लगभग सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि भाप लीजिए। तो डॉक्टर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोरोना वायरस आपके लंग्स पर प्रहार करता है और इससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। भाप लेने से होता यह है कि मरीज को कुछ देर के लिए राहत मिलती है और वो सही तरह से सांस ले पाता है, लेकिन वायरस तब भी शरीर में बना रहता है, लेकिन सांस लेने में आपको आसानी होने लगती है, आपको रिलीफ मिलता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में 4 बार या 5 बार स्टीम थेरेपी लेने लगें, भाप लेने लगें। ज्यादातर डॉक्टरों की राय यही है कि दिन में 2 बार भाप लेनी चाहिए। अमेरिकन लंग एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि ज्यादा भाप लेने से भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे लंग्स नाजुक होते हैं। ऐसे में बार बार गर्म भाप लेने से आपके फेफड़ों और सांस लेने की नली को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ज्यादा भाप लेने से गले के अंदर के टिश्यू सेल्स जल सकते हैं और इससे गले में सूजन भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को खाना खाने में और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और ये उसकी इम्यूनिटी को भी कम कर सकता है, यानी लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी रखनी है। भाप आपको लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि भाप लेने से वायरस नहीं मरता। दूसरी बड़ी बात यह है, भाप लेने के लिए स्टीमर होना जरूरी नहीं है। अगर बाजार में कुछ लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, 250 रुपए के स्टीमर को ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं, तो आप अपने घर में ही एक चौड़े मुंह के किसी भी बर्तन के जरिए भाप ले सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप बाजार से ही स्टीम लेकर आए, उसका उपकरण लेकर आए। स्टीम को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। हमें ये नहीं पता है कि स्टीम सही लेने का तरीका क्या है, इसे क्यों लेना है और इसे कितनी बार लेना है। सबसे पहली बात यह है कि स्टीम हमें क्यों लेनी है। स्टीम हमें इसलिए लेनी है कि स्टीम जो है वो हमारे जो नाक के अंदर म्यूकोसीलियाज होते हैं, जो हमारा नेजल पैसेज होता है और हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसके अंदर हमारे म्यूकोसीलिया होते हैं, जो कि बाहर से आने वाले तत्व, चाहे वो पोल्यूशन के हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उन सबको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है कि वो शरीर के अंदर ना जाए। इसे हम म्यूकोसीलिया बोलते हैं और ये लगातार एक्टिव रहते हैं। लेकिन इनको जब हम ह्यूमिडिफाइड एयर देते हैं तो इनका जो एक्शन होता है वो और बेटर हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि हम अगर स्टीम ले रहे हैं तो उससे हम कोरोना को बिल्कुल खत्म कर देंगे या उसे मार देंगे, ऐसा नहीं है। स्टीम जो है हमारा वायरल लोड कम करता है। तो अगर हमारा म्यूकोसीलियरी एक्शन अच्छा होगा तो जो वायरस या बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे और वो बाहर निकलेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम स्टीम ले लेके जला देंगे कोरोना का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप वायरल लोड को जरूर कम कर देंगे। इसलिए पहली बात तो यह है कि दिन भर स्टीम नहीं लेनी। बहुत सारे लोग 6-6, 7-7 बार स्टीम ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल 2 बार दिन में स्टीम लेनी है, और स्टीम भी केवल 2 या 3 मिनट के लिए लेनी होती है, उससे ज्यादा नहीं। लोग 10-10, 15-15 मिनट के लिए स्टीम ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब जो स्टीमर है इसमें भी अगर आप देखें कि कुछ अटैचमेंट्स आते हैं। एक अटैचमेंट ऐसा है, एक अटैचमेंट ये है, और कुछ अटैचमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टीमर में होते हैं। तो अगर हम इसको लगाते हैं और उसके बाद हमें 1 फीट दूर इससे बैठना है, हमें इसके अंदर ऐसे मुंह नहीं घुसाना है, इससे जलने की भी प्रॉब्लम है और हमें बहुत
हीट अप नहीं करना है अपना जो नेजल पैसेज है या जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो हमें इसको 1 फीट दूर रख के और आराम से 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेते हुए उस स्टीम को अंदर लेना है, और ये हमें 2 से 3 मिनट के लिए करना है। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें कोरोना से बचाने में मदद करती है, लेकिन हमें फिर से यही कहूंगी, ये नहीं सोचना है कि ये कोरोना को बिल्कुल मार देगी, लेकिन जो आपके सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको रिलीफ आएगा और जो आपका वायरल लोड है वो भी कम हो जाएगा। और अब आज की एक और बड़ी खबर ये है जो आपको